इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टियाँ आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। आज हम परम पूज्य गुरुदेव के गुणानुवाद के लिए बैठे हैं। मैं सोचता हूँ, जब हम किसी एक व्यक्ति को केंद्र में रख कर के उसका गुणानुवाद करते हैं तो बड़ा सहज होता है, क्योंकि हमें व्यक्ति दिखता है, उसके कुछ कृत्य दिखते हैं और हम उसका बखान करने में समर्थ हो जाते हैं। लेकिन जब हम किसी विभूति के विषय में सोचते हैं तो हमारे लिए बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि विभूति एक व्यक्ति नहीं, एक तत्व के रूप में होती है और वह मूर्त ही नहीं, अमूर्त भी होती है। गुरुदेव को हम लोगों ने एक व्यक्ति के रूप में भी देखा है, तो हमने उनमें एक विभूति के भी दर्शन किए। निश्चित उनका व्यक्तित्व गहरा था और जिसका व्यक्तित्व गहरा होता है वही विभूति बन पाते हैं। और वे असाधारण व्यक्तित्व के धनी थे। उन जैसा व्यक्तित्व सहस्त्रों वर्ष के बाद ही कोई प्रकट होता है। हम अपने अतीत के इतिहास को पलट करके देखते हैं तो ये पाते हैं कि ऐसे महान आचार्य पिछले सैकड़ों शताब्दियों में नहीं हुए, उल्लेख ही नहीं मिलता। एक प्रशस्ति मैंने पढ़ी थी, किसमें आया था, अभी आया ना, याद दिलाया था। इस प्रशस्ति में प्रभाचंद जी के बारे में लिखा था, प्रभाचंद जी को, कि वे एक ऐसे आचार्य थे जो न किसी को बुलाते थे न किसी को भेजते थे। हाँ, न कभी दीवार से टिकते थे, न कभी थूकते थे, न कभी कुंडी लगाते थे और न कभी शयन करते थे। मैंने 2011 में वो पढ़ा तो मुझे लगा यह सब
कुछ गुरुदेव को दिखता है, गुरुदेव में दिखता है। हाँ हाँ, ये श्लोक था, नो निष्ठीवति सेते बदति च न परम एहि याहीति जातु, नो कंडुयेत गात्रम व्रजति न निशि, नोद घाटयेत द्वारम द्वार न दत्ते, ना विष्णोति किंचित गुण, क्या लिखा है, निधिरति यो बद्ध पर्यंक योग, गुण निधिरति यो बद्ध पर्यंक योग, कृत्वा संज्ञा मनते शुभ गति रभुवत सर्व साधु सपूज्य। ये शुभचंद्र मुनि के लिए लिखा, जो कहते कभी थूकते नहीं थे, कभी सोते नहीं थे, न किसी को बोलते कि तुम आओ या जाओ, न अपने शरीर को कभी खुजाते, न रात में कहीं जाते, न दरवाजा खोलते न बंद करते। ऐसे महान गुणों की निधि और अंत में जिनने संन्यास को धारण किया, वह हमारे द्वारा वंदनीय है, ऐसा विशेषण उनके लिए लिखा था। ये जब मैंने पढ़ा था तो मैंने सोचा ये सब तो उन पर लागू होता है। ये श्लोक, ये छंद मैं गुरुदेव के पास भेजना चाहता था, पर एक संकोचवश मैंने नहीं भेजा, कि मुझे लगा कि ये भेज दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। बोले क्यों? वो कभी कभी सोते हैं, अल्प विश्राम होता है, कहीं ये भेज दिया तो सोना भी बंद ना हो जाए, इसलिए मैंने नहीं भेजा। हमारी परंपरा में ऐसे अनेक महान आचार्य हुए, और ऐसे ही महान आचार्यों में हमारे गुरुदेव थे। मैं मानता हूँ कि ऐसे तपस्वी गुरुओं की संख्या तो और भी होगी, क्योंकि हमारी पूरी परंपरा ही तपस्वियों की परंपरा है। हो सकते हैं बड़े बड़े तपस्वी, मासोपवासी साधक भी इस धरा पर हुए, लेकिन तपस्वी होने के साथ साथ यशस्वी होना, यशस्वी होने के साथ साथ मनस्वी होना, और मनस्वी होने के साथ साथ तेजस्वी होना बहुत दुर्लभ है। आचार्य गुरुदेव में ये चारों रूप दिखाई पड़ते थे। वे तपस्वी भी, यशस्वी भी, मनस्वी भी और तेजस्वी भी। उनकी मुद्रा में उनका तप और उनके तप का तेज रोम रोम से प्रकट होता। इस धरती पर जो उत्कृष्ट तप किया जा सकता है, वह सब उन्होंने अपने जीवन काल के अंतिम क्षण तक किया, और उनका तप कोरा बाहरी तप कभी नहीं रहा। उन्होंने भीतरी तप भी किया। उनके तप के, उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता थी, वह है निष्प्रहता और आध्यात्मिकता। इतने बड़े संघ का संचालन और समाज को इतना दिशा दर्शन देने के बाद भी जो हर पल अपने में रहे, सच्चा तपस्वी तो वही कहला सकता है। उनके मन में कभी किसी से लगाव नहीं रहा और कर्तृत्व का कोई भाव नहीं रहा। अध्यात्म उनके हृदय में कूट कूट कर भरा था। मुझे तो लगता है कि आचार्य कुंद कुंद का समय सार और आचार्य बट्टकेर का मूलाचार उनमें साक्षात प्रकट होता था।
उन्होंने इसे आत्मसात किया। वो चीजें उनके जीवन में सहज दिखने लगी। दो प्रसंग बताऊंगा उनकी आध्यात्मनिष्ठ तपस्या का। वे अपने आप में कैसे थे, तपस्या के प्रति उनका दृष्टिकोण कैसा था, और जीवन के प्रति वो क्या दृष्टि रखते थे। निष्प्रहता की प्रतिमूर्ति थे। एक बार एक प्रसंग हुआ, उनका हमेशा कहना रहता था, जो करे विरोध उसे समझो विनोद। क्या कह रहा हूं? जो करे विरोध, जो हो विरोध समझो विनोद। क्या? हो विरोध समझो विनोद। विरोध को विनोद में ले लेना। हाँ? विरोध को विनोद में ले लेना बहुत बड़ी तपस्या है। बोलो, तुम्हें कोई गाली दे और तुम मुस्कुराओ, ऐसा हो सकता है? हाँ? बोलो, तुम्हें कोई गाली दे और तुम मुस्कुरा दो, ऐसा हो सकता है? हो सकता है। आचार्य विद्यासागर जैसे विभूतियों में यही हो सकता है, यही हो सकता है। मेरी मुनि दीक्षा हुई, आचार्य महाराज के सानिध्य में इतने पंचकलानक हुए, वे कभी कोई मतलब नहीं रखते थे। उनका काम प्रवचन देना और दीक्षा कल्याणक और ज्ञान कल्याणक में सूर्य मंत्र देना। प्रारंभिक दिनों में तो ये मंत्र न्यास, अंकर न्यास भी अपने हाथ से नहीं करते थे। क्या प्रशस्ति लिखी जा रही है, क्या नहीं लिखी जा रही, कुछ नहीं देखते थे। 1994 तक की प्रशस्तियों में आचार्य ज्ञान सागर तक का नाम नहीं लिखा। मेरे पास 200 प्रशस्तियाँ, जिसमें प्रतिष्ठाचार्यों की तो खूब लंबी लंबी यशोगाथा, और वहाँ केवल आचार्य विद्यासागर संघ सानिध्य लिखा। हाँ, इसमें सागर जबलपुर जैसे पंचकल्याणकों की प्रशस्ति में भी है, नहीं लिखा। वो कभी कुछ देखते नहीं थे, हम लोग भी नहीं देखते थे। 1987 में नैनागिरी में जो गजरथ हुआ, उस गजरथ में किसी एक प्रतिमा में किसी भक्त ने एक वाक्य लिख दिया, विद्यासागर आमनाए, एक मूर्ति में। वो मूर्ति शायद शहडोल में प्रतिष्ठित हुई थी। अब विद्यासागर आमनाए लिख दिया, गुरु जी को तो कोई लेना देना नहीं। ये जिम्मेदारी प्रतिष्ठाचार्य की होती है, प्रशस्ति क्या लिखा जा रहा है क्या नहीं लिखा। उसके विरोध में एक वरिष्ठ विद्वान ने, जो सिद्धांत शास्त्री होते थे, एक लेख लिख दिया एक प्रमुख पत्रिका में, और उसमें लिख दिया एक नए आमनाए की शुरुआत, जिसमें उन्होंने गुरुदेव की आलोचना की थी। जबलपुर में विद्वत परिषद का अधिवेशन था, मेरी जानकारी में थी। वो मेरे पास आए, मैंने उनकी क्लास लगाई जम के। अब नया नया था, 88 की बात है, दीक्षा लिए मुझे 4 महीने हुए तो मुनि दीक्षा के, पर मैंने उनकी पूरी क्लास लगाई, और इस तरह से कि वो उनकी आंखों से आंसू आने लगा। उनको पश्चाताप हुआ कि मुझे गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने कहा चल करके गुरु जी से प्रायश्चित लो, क्षमा मांगो। और मैं छाती फुलाकर गुरु जी के पास गया, बहुत बड़ा काम कर गया। अच्छा काम हो गया, मैंने एक को सुधार दिया। जब गुरु जी के पास गया, गुरु जी ने तो इसको, उस बात को कोई तवज्जो ही नहीं दिया। पंडित जी की सामान्य बातचीत हुई और उनको कुछ कहने का अवसर ही नहीं दिया।
वो चले गए। मुझसे बाद में उन्होंने कहा, आपको कुछ नहीं बोलना था, विरोध करने वाले को अपना काम करने दो, हमें अपना काम करना है। हमने कान पकड़े, हमने गुरुजी हमसे चूक हो गई। ये दृष्टि, बोलो उनकी जगह कोई दूसरा होता तो क्या कहता? ठीक किया, बढ़िया है, ठीक किया। बस मनुष्य की सोच ही उसे साधारण से असाधारण बना देती है। एक सामान्य व्यक्ति और एक आत्म साधक में क्या अंतर है? कद काठी तो एक ही है, हाड़ मांस का शरीर। तुम्हारी सोच तुम्हें सामान्य से असामान्य बना देगी। तो वो महातपस्वी बंधुओं, त्याग तप की का आकलन हम प्राय बाहरी तप से करते हैं, पर यथार्थ त्याग तप का आकलन मनुष्य के अंतर की मनोवृत्ति से होना चाहिए, क्योंकि भीतरी तप के अभाव में बाहरी तप का कोई अर्थ ही नहीं है। आचार्य कुंद ने लिखा है, किम काहदि वनवासो काय किलेसो विचित्र उवासो अध्ययन मौन पहदी समदा रहिदस समनस। गुरुदेव ने इसका अनुवाद किया, मासोपवास करना वनवास जाना, वासोपवास करना तन को तपाना, आतापनादि तप मासोपवास करना वनवास जाना, आतापनादि तपना तन को सुखाना। सिद्धांत का मनन चिंतन और मौन धरना ये व्यर्थ हैं, श्रमण के बिन साम्य पाना। असल तप अंदर की क्षमता है और वह समता उनमें कूट कूट के भरी थी। वो कभी प्रतिक्रियाएं नहीं करते थे। कुंडलपुर का जब महोत्सव चल रहा था, 2-2 ढाई घंटे मंच में वो बैठे रहते थे और हम देखते थे संचालक लोग बहुत समय खाते। आचार्य महाराज के साथ ऐसा हुआ, जिनके हाथ में माइक हो गया वो तो माइक लाल हो गया, तो वो समय बर्बाद। हम लोग बैठे रहते थे, हम समता सागर जी क्षमा सागर जी क्रम से बैठे थे। इस बीच हम लोग कई समीक्षाएं कर लेते कि ये गड़बड़ कर दिया, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको ऐसा करना चाहिए, ऐसा करते थे। एक रोज़ हमने कहा गुरुदेव, कुंडलपुर में, मैंने कहा गुरुदेव धन्य है, आप इतना समय खराब करता और आप बैठते हो सो ऐसे ही बैठते हो। हम लोग तो इस बीच में 50 प्रतिक्रियाएं कर चुके होते हैं, आप क्या करते हो? उन्होंने क्या कहा? बोला मैं इसे ही अपनी सामायिक मानता हूं, मैं मूर्ति की तरह बैठा रहता हूं, मेरा जब नंबर आएगा तो बोलूंगा, इनको जो करना है करने दो, जनता को दर्शन मिल रहा है। ये दृष्टिकोण बंधुओं, अंतर्दृष्टि जिसकी जगती है ना, वो हर पल अपनी मस्ती में जीता है, और जो अंतर्दृष्टि से शून्य होता है वो पल पल त्रस्त रहता है। अपनी दृष्टि जगाए। तो ऐसे तपस्वी गुरुदेव का हम बखान क्या करें? समय कम पड़ जाएंगे, शब्द सीमित हो जाएंगे, पर हम उनके विषय में कुछ कह नहीं पाएंगे। मैंने इसलिए कहा वो एक विभूति है, एक ऐसी विभूति जो तपस्वी है, तेजस्वी है, यशस्वी है और मनस्वी है। उनके विषय में बोलना ऐसा ही है जैसे समुद्र में कोई नमक की पुतली डाल दो सूतली से बांधकर,
और नमक की पुतली सूतली से बांधकर नमक की पुतली समुद्र में डालो और थाह लेने की कोशिश करो, कोई ले पाएगा? बोलो, वो तो पहले ही गल जाएगा। उस पुतली में बचा क्या है? हम जो कुछ भी कहेंगे वो हमारा शब्दाडंबर हो सकता है, उनका यथोचित गुणगान नहीं। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि गुरुदेव के विषय में कुछ भी कहना सूरज को दीपक दिखाना है। उनके विषय में कुछ भी कहना सूरज को दीपक दिखाना है। पर भाई हम क्या करें? सूरज की आरती करने को मन मचलता है तो हमारे पास दीपक का ही सहारा होता है। हम इस दीपक से आरती उतार कर कुछ मन को समझा लेते हैं। जब हम ऐसे विभूतियों के गुणों की किंचित चर्चा करते हैं तो उससे हमारे मन में एक प्रेरणा जागती है और वही प्रेरणा हमारे जीवन की दिशा तय करती है। हम वो प्रेरणा पाकर अपने जीवन की दिशा को बदल सकते हैं। तो वे तपस्वी तो थे ही, तेजस्वी। ऐसा तेजस कहाँ देखा आप, जिनको देखते ही अच्छे अच्छे की बोलती बंद हो जाए। बोलो, बड़े बड़े लोग आकर नतमस्तक हो जाए। गुरुदेव कुंडलपुर में विराजमान थे। सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस को लोगों ने आग्रह और अनुरोध पूर्वक वहाँ आमंत्रित किया। जस्टिस सौभाग्यमल जी थे, SMJ। वो उनको आग्रह करके लाए, अनुरोध करके लाए। कभी उससे पहले गुरुदेव के दर्शन उन्होंने किए नहीं थे। आए, बोले ठीक है मैं 10 मिनट को चलूँगा। आ करके कुंडलपुर में गर्मी के समय में जमीन पर बैठे। वहाँ तो कोई व्यवस्था ही नहीं रहती। हमारे पास तो आप लोग फिर भी चटाई मिटाई की व्यवस्था कर। गोरा गठ शरीर था उनका और 1.5 घंटे बातें करते करते मग्न हो गए। और उन्होंने कहा कि मैं आया था तो सोचा था कि थोड़ी सी बातें करके उठूंगा और ये बात करूंगा, वो बात करूंगा, लेकिन यहाँ आने के बाद तो मैं पूरी तरह सब बातें भूल गया और उनका ही हो गया। ये किसका प्रताप है? ये तेज हर किसी में नहीं हो सकता। जो जो उनके आभा मंडल में आया वो उनका ही हो गया। ये तेजस्व। गुरुदेव के सामने जब वाचनाएं होती थी, बड़े बड़े दिग्गज विद्वान आते थे। सिद्धांताचार्य पंडित कैलाश चंद जी, जगन मोहन लाल जी, फूलचंद जी, वंशीधर जी, बालचंद जी जैसे बड़े बड़े। एक जमाना था जब हमारे देश में पंडितों की बहुत अच्छी पीढ़ी थी। और एक प्रकरण था मिथ्या तो किंचित कर, उसको लेकर विद्वानों में बड़ा विमर्श होता था। और वो लोग खूब रात भर दिन भर मेहनत करके प्रश्न बनाते हैं। ये गुरुदेव जाकर के आचार्य महाराज को समझाएंगे। क्या बोलते सोचते थे वो? जाकर उनको समझाएंगे। और एक बार कैलाश चंद जी ने तो सार्वजनिक रूप से बोला, महाराज हम लोग सोचते कि आपको जाके समझाएंगे, पर आपके सामने जाती बोलती बंद हो जाती, पता नहीं आप क्या जादू कर देते। ये क्या है? तेज। उनके इसी तेजस्वी व्यक्तित्व से ही तो आकर्षित होकर प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक सब आकर चरणों में नतमस्तक होते थे। उनका तीसरा रूप, भैया थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, आज बात कर लो। तो गुरु जी के बारे में बोलते समय घड़ी देखने का जी नहीं होता। हाँ, तो तीसरा रूप मनस्वी का रूप।
मनस्वी किसको बोलते हैं? जो मनीषा के धनी हो, प्रखर चिंतक हो, जिनकी सोच बड़ी हो और जो समय के पार सोचते हों। उन्होंने समाज के सर्वतोमुखी विकास के बारे में सोचा। उनका चिंतन संपूर्ण मानवता के लिए रहा। सबके बारे में सोचकर सबको आगे बढ़ाने की कोशिश की। वे पहले ऐसे आचार्य के रूप में हमें मिले जिन्होंने ऋषि कर्म के साथ साथ राष्ट्र कर्म भी संपन्न किया। वे भारत के गौरव को पुनर्स्थापित करना चाहते थे। भारत को विश्व गुरु के रूप में देखना चाहते थे। वे राष्ट्र हित चिंतक थे। प्रायः जितने भी मुनि आचार्य होते हैं, साधु तपस्वी होते हैं, वे अपनी तपस्या, अपनी साधना और अपनी परंपरा को आगे बढ़ाने की बात सोचते हैं। लेकिन गुरुदेव के साथ ऐसा नहीं था। उनकी नजर में राष्ट्रहित सर्वोपरि था। आपके देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी जब गुरुदेव के चरणों में कुंडलपुर पधारे, उन्होंने अपने वक्तव्य में जो बात कही, मैं उसे कोट करना चाहता हूँ। मैं तो उस समय नहीं था, शायद महाराज थे। 18 मिनट की उनकी गुरुदेव से बातचीत हुई। हाँ, 18 मिनट बातचीत, 18 मिनट हुई। उन्होंने मंच से कहा कि मैं जब आया तो सोचा कि क्षेत्र के बारे में गुरुजी चर्चा करेंगे, संघ के बारे में चर्चा करेंगे, समाज के बारे में चर्चा करेंगे, पर मैं तो आश्चर्यचकित रह गया जब गुरुदेव की चर्चा का एक ही केंद्र था, वह था राष्ट्र और राष्ट्रहित। सारे बड़े बड़े राजनेता उनके चरणों में आते थे। न्यायवेद, शिक्षावेद, कोई भी आए, सारी विभूतियां उनके चरणों में आती। पर उन्होंने उन सब से एक ही प्रेरणा दी, राष्ट्रहित की। एक बड़े अधिकारी, उनका बेटा, 10 साल का बेटा, गुरु चरणों में गए, लेकर बेटे को बोले, महाराज जी आशीर्वाद दें, इसे कुछ बना दें। गुरुदेव ने कहा, इसे एक अच्छा नागरिक बनाना। क्या कहा? इसे एक अच्छा नागरिक बनाना। ये उनके मनस्वी होने का प्रमाण है। वो मेधा और मनीषा के धनी थे। उनकी कृतियों में उनकी दार्शनिकता, उनका व्यापक चिंतन, उनका समाज के प्रति जो रचनात्मक दृष्टिकोण है, वह सब प्रकट होता ही है। उनके व्यवहार में भी ये बातें हर पल झलकती है। इसीलिए तो वो सब नतमस्तक होते थे। राष्ट्र के विकास के लिए वो सतत चिंतनशील रहते थे। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्गारों में ये बात कही भी कि समय समय पर उनका संदेश मुझे मिलता था और गुरुदेव का ये वियोग मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। हर संकट के समय उनका मार्गदर्शन मेरे काम आया। यानी ये संकट किसका? राष्ट्र का संकट होता था। किसका संकट होता था? राष्ट्र का। उस संकट की घड़ी में वह सब उनके काम आया। ये किसी साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं है। यही उनके असाधारण व्यक्तित्व का श्रेष्ठ उदाहरण है।
ये मनस्विता बहुत आगे की सोचते थे। वे बहुत रचनाधर्मी थे, सृजनशील थे और हमेशा सकारात्मकता को आगे बढ़ाते थे। उनकी रचनात्मकता हम उनकी कृतियों में भी देखते हैं और संग में भी देखते हैं। रचनात्मकता को उन्होंने पूरे जीवन प्रमुखता दी और हम सबको भी रचनात्मक दिशा दी। जब नेमावर में थे 1999 में 23 मुनि दीक्षाओं के बाद वो मूलाचार प्रदीप पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने एक दिन कहा, पूरा संघ रहता था, संघ में सारे मुनि होते थे, वो ऊपर बैठते थे, तो कहते कहते एक दिन उन्होंने बहुत गहरी बात कह दी। जब मैं आप लोगों को देखता हूँ ना, आप तो केवल मेरे दर्शन करते हैं, मैं एक साथ 47 मुनियों के दर्शन करता हूँ। और क्या कहा, एक साथ 47 मुनियों के दर्शन करता हूं और मुझे आप सब में आचार्य कुंद कुंद का प्रतिबिंब दिखता है। ये उनके शब्द थे और मैं वही देखना चाहता हूं। ये प्रेरणा भी थी। वो छोटी बात में बड़ी प्रेरणा दे देते थे, सूत्रों में बात करते और गागर में सागर उड़ेल देते। यही तो उनके मनस्वी होने का प्रमाण है। कितना कहें, जब उनकी स्मृति आती है मन भावुक हो उठता है। आप लोगों का भी मन भावुक हो रहा है, लेकिन भावुकता में समाधान नहीं। उनकी जो देन है, अनन्य देन, उसे कोई भुला नहीं सकता। ये हम सबका परम सौभाग्य है कि हमें उनकी सन्निधि मिली, उनकी शरण मिली। अब हमारी एक जिम्मेदारी है कि हम उनके इस सुयश को चिरस्थायी बनाएं, उनके द्वारा दिए गए मार्ग को हम निष्कंटक बनाएं। उन्होंने हम सबके लिए इतना दे दिया, इतना दे दिया, जो हमारे भवांत के लिए पर्याप्त है, भवांत तक के लिए पर्याप्त है। कुछ नहीं चाहिए जो उनने दिया है। लेकिन हमारी जिम्मेदारी यही है कि हमें उनसे जो मिला है उसे हम आने वाली पीढ़ियों तक के लिए सुरक्षित रखें, बांटते रहे। समाज, संघ एकजुटता के साथ यदि ऐसा कार्य करेगा तो वह सब कुछ फलीभूत होगा। गुरुदेव ने एक बहुत सुंदर बाग लगाकर हम सबको दिया है। बाग को संभालने की जिम्मेदारी भी हम सबकी है। उनकी विरासत को सुरक्षित रखना उनके प्रत्येक शिष्य और अनुयायी की जिम्मेदारी है, जो हम सबको बखूबी पूरी करना है। जो उनने दिया, जितना हम कहें उतना कम होगा। और वे यशस्वी तो थे ही, उनकी यशः पताका दिगंत तक फैलती। सन 1996 की बात कह रहा हूँ। एक सज्जन अमेरिका में गए और अमेरिका में जब गए तो वहाँ के कुछ अमेरिकन से मिले और पर चर्चा में उन्होंने कहा, हम भारत से आए हैं, हम जैन हैं। हम भारत से आए हैं, हम जैन हैं। वो अमेरिकी विद्वान थे। उन्होंने कहा, वही आचार्य विद्यासागर वाले। ये सुयश था कि आचार्य विद्यासागर ने जैन धर्म को एक नई पहचान दी। आज आचार्य विद्यासागर का नाम लेने से जैन धर्म सामने आ जाता है और जैन धर्म का नाम लेते ही आचार्य विद्यासागर सामने आ जाते हैं। यह उनके यशस्वी होने का प्रमाण है।
इतना सुयश किसका होता है? उनका पुण्य ही नहीं, उनका प्रताप भी था। वो अपनी आध्यात्मिक साधना और रत्नत्रय की आराधना से इस ऊंचाई तक पहुंचे। हम परोक्ष में आज उनकी वंदना करते हैं। काश आज वे प्रत्यक्ष होते तो हम लोगों को अपार लाभ मिलता, लेकिन मैं मानता हूँ कि ऐसी विभूतियाँ अमर होती है, कभी मरती नहीं। मुलायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टियाँ आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। मुलायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए मुलायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुणायतन परिवार।